स्वीडन स्टॉकहोम टू कोपेनहेगन डेनमार्क एसजे बिजनेस क्लास ट्रेन कैसी है अंदर से आपको लास्ट वीडियो पे मैं दिखा चुका हूँ। अगर आपने मिस कर दी है या नहीं देखी तो आप मेरी लास्ट जो वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है वो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है। और ये अंदर मैं इकोनॉमी क्लास देखने के लिए गया था और अब नाउ वापस बैक टू मैं अपनी जगह पे जा रहा हूँ जो कि सीट नंबर 1 एंड ये मैंने सेलेक्ट किया है। और आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने स्नैक दिखाया था, तो आज मैंने आपको लंच दिखाना है इंशाल्लाह। और फिर साथ ही ये आ गया ब्रिज। ये ब्रिज बहुत फेमस है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो डेनमार्क को जा रहा है ब्रिज, ठीक है, एंड कोपेनहेगन। और इसी के अंदर मैं अपना लंच करूँगा एंड साथ आपको मैं रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह। आप जब भी आए ना यूरोप में मॉर्निंग ट्रेन पे ही सफ़र करें, ज़्यादा रिव्यू नज़र आता है, बहुत मज़ा आता है देखने का। एंड फ़्लाइट भी आप लोग मॉर्निंग की लें एंड अगर हो सके तो बिज़नेस क्लास या एटलीस्ट विंडो साइड लें। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री से यूरोप जा रहे हैं, यूरोप से आप लंदन जा रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपको राइट वाली विंडो साइड लेनी चाहिए कि लेफ़्ट साइड विंडो साइड लेनी चाहिए। ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर आप जहाँ से जा रहे हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आया लंच टाइम। ये लंच मैं आपको बता देता हूँ कि ये है श्रिम्प्स और मैं इसका रिव्यू ऐसे ही देता हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है और मैंने बहुत मज़े के साथ खाया। और मैं इसको खाता हुआ नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की देखकर शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे। आप जब आएँ तो पहले से ही जब आप टिकट बाय करें एप्लीकेशन से ऑनलाइन तो साथ खाना भी सिलेक्ट कर लें और इसकी पेमेंट अलग से होती है। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है ट्रेन के अंदर। और आपको जो अच्छा लगे एंड मेक श्योर हलाल होना चाहिए, ठीक है, ना चिकन लें ना मीट लें एसेट्रा। इट्स बेटर कि सी फूड की तरफ जाएं या वेगान की तरफ जाएं, उसको सेलेक्ट करें और आप मेक श्योर कर लें कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे ऑर्डर करें तो इट्स मच बेटर आपके लिए। कुक्ड हुआ वो ट्रेन में रखेंगे और आपकी सीट पे आपको ला के देंगे। जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी की छोटी छोटी जो मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, ये बहुत छोटी छोटी हैं, ये कुछ भी नहीं है। ट्रैवल करके आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा ट्रैवलिंग को ज़रूर अपने साथ रखो और जीते जाओ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ट्रैवलिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते तो मेरी एडवाइस हमेशा सबसे यही रहती है कि एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, एक एरिया से दूसरे एरिया चले जाओ, बट गो ट्रैवलिंग करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका माइंड रिफ़्रेश होता रहता है। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है। कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आपको ये वीडियो देखते देखते अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं हमेशा क्यों कहता हूँ बैकपैक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे सफ़र पे जब निकलें कभी भी वो लगेज ना लेके आए, नहीं तो आपको ऐसे जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ इशू होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अब मुझे देखें कि मेरा बैकपैक है और मैं चलता जा रहा हूँ। अगर मेरे पास लगेज होता तो कहाँ मैंने ऐसे इतनी स्पीड के साथ वॉक कर रहा होना था। और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और अभी मैं
जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। इस सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जो सा है कोपेनहेगन डेनमार्क का, होटल बिल्कुल पास है और ये सेंटर में है ये स्टेशन जहाँ पे मैं हूँ, सेंटर। और बिल्कुल सेंटर पे ही मैं हमेशा जाता हूँ। एज आई टोल्ड यू, जैसे ही आप देख रहे हैं स्टेशन से निकलते साथ ही ऐसी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मैंने होटल लिया है। और अगर आप इस एरिए को, कोपेनहेगन को गूगल मैप में देखेंगे तो इर्द गिर्द राइट लेफ्ट सारे पानी है, क्या कहेंगे उसको, नहर है, लेक है या समंदर का पानी है, व्हाटसोएवर। आप देखें कोपेनहेगन डेनमार्क का सेंट्रल है। और ऐसे चलते चलते साथ ही एक्चुअली जिस होटल पे मेरा स्टे है, मैं इसका रिव्यू बिल्कुल नहीं दूंगा, थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, डिटेल में नहीं दूंगा। और ठीक है, मैं उसका रिव्यू नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा जो एंजॉय करता हूँ, जो पहले मैं यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो ही मैं उसकी रिव्यू की वीडियो देता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसकी रिव्यू की वीडियो नहीं देता। बट फिर भी मैं आप लोगों की खातिर मैं इसकी एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा होटल की, जो मैं कोपेनहेगन में मैंने लिया था। और यहाँ पे मुझे कोई इससे बेहतर होटल नहीं मिला था। आप लोग जब सफ़र करने से पहले ही, फ्लाइट से पहले ही जहाँ से आपने डिपार्ट करना है, वहीं से होटल में फ़ोन करके पूछें कि आपकी ये रिज़र्व है, मेक श्योर एवरीथिंग, नहीं तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड कोपेनहेगन, वॉकअप कोपेनहेगन, ये आप देख रहे हैं वॉकअप कोपेनहेगन, ये होटल है, ठीक है। एक दूसरा होटल भी है वो दूसरी साइड पे, वो नहीं, ये इनका ये भी इशू है कि आप चाहे बुकिंग वहाँ पे यहाँ पे करें और गलती से अगर दूसरे वाले में चले जाएं तो वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लोग बताते नहीं कि हाँ जी ये आपकी बुकिंग तो वहाँ की है, तो बट ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, शायद इनका ऑनरशिप एक है। ये राइट साइड पे आप देखें कि एक इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने के लिए बनाया हुआ है और इसके बिल्कुल सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये सब टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस हैं आसपास। नेक्स्ट कंटेंट्स मैं इसी के डेनमार्क कोपेनहेगन के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और उसके बाद इंशाल्लाह लंदन, सेंट्रल लंदन अच्छी तरह मैंने उसको एक्सप्लोर किया लंदन को, उसके भी मैं कंटेंट्स शेयर करूँगा एंड रिव्यूज़ बहुत सारे दूंगा। तो आप उसको देखने के लिए प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।